हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि गाइस मैं बीमार हूँ। मुझे या तो वायरल हुआ है, पता नहीं क्या ही हुआ है, मेरे को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हुई है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब सी आ सकती है, या मेरे को बीच में खांसी आ सकती है या छींक आ सकती है। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल। तो प्लीज़ एडजस्ट करिए। कमेंट में उल्टी सीधी बातें मत करिए, मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है। और आज इस रीडिंग में ना हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मतलब रीडिंग करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात नहीं करूँगी, रीडिंग करूँगी। हम ये देखने वाले हैं कि ये जो आपका रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ, लाइक जो भी रिश्ते में अभी आप हो उनके साथ, क्या वो रियल है, क्या वो सच्चा है, या सिर्फ आपके दिमाग में है, क्या वो एक इल्यूजन है, ठीक है। क्या ये रिलेशनशिप सच्चाई है, मतलब जो आप समझ रहे हो, सोच रहे हो, जो एक्सपेक्टेशंस आप लगा रहे हो, और जिस पर्सन के साथ भी हो, क्या वो सेम चीज़ें आपके लिए फील कर रहे हैं, या सिर्फ ये एक भ्रम है, इल्यूजन है, ठीक है। ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रीडिंग पसंद आएगी या कितने लोगों को ये रीडिंग पसंद नहीं आएगी, लेकिन मेरे दिमाग में ये टॉपिक आया और मुझे लगा कि मुझे इस रीडिंग पे टॉपिक करनी चाहिए। लाइक देखो गाइस, मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे रीडिंग करनी चाहिए, और हियर इट इज़, ठीक है। गाइस, आप लोग आजकल वीडियोस देख नहीं रहे हो, या तो आप मेरे और किसी और चैनल के बीच कंफ्यूज हो रहे हो, या आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, या फिर आपको मेरी रीडिंग पसंद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या ही हो रहा है। लेकिन आप पीछे 2-3 दिन के वीडियोज़ जाके देखो, बिल्कुल व्यूज़ नहीं है। एंड ऐसे में मुझे कैसे इंटरेस्ट आएगा वीडियो बनाने में? मतलब यार, इतने लोगों ने मेरे नाम के चैनल के नाम का सेम चैनल नेम यूज़ करके वीडियो लाइक चैनल बना लिए है ना, कि शायद, और सेम सेटअप भी बना के रखा है। तो आपको या तो कंफ्यूज हो रहा है उनके और मेरे चैनल के बीच में, मे बी आप मुझे समझ के उनके रीडिंग देख रहे हो, जो कि देखो, आई एम फाइन विद इट। मैं एक ऐसी लड़की हूँ ना, ऐसी बंदी हूँ, मुझे किसी से जेलसी नहीं हो, मुझे कुछ फील नहीं होता है किसी के लिए। मुझे उल्टा फील होता है कि मैं भी ग्रो कर रही हूँ, सब लोग मेरे जैसा ग्रो करें। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं ना, ये गलत है। सेम चैनल नेम डालना, मिस्टिक हिंदी टैरो रीडर, मिस्टिक टैरो रीडर, मिस्टिक डिवाइन टैरो रीडर, डिवाइन टैरो, ये सारी चीज़ें जो मेरे चैनल का नाम, आप देखो मैंने कब खोला है चैनल, और मेरे बाद ये लोग आए और इन्होंने मेरे चैनल का नाम डाला, और कहीं ना कहीं मेरे डेफिनेटली देखो यार, कन्फ्यूजन होता है, सेम चैनल नेम डालो तो। एनीवेज, ठीक है। तो अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हाँ, टॉपिक हमारा ये है, हम टॉपिक से भटकना नहीं हमें। टॉपिक हमारा ये है कि क्या ये रिलेशनशिप सच में है, या फिर ये सिर्फ एक भ्रम है। ओके, लेट्स सी। हो सकता है किसी किसी को लाइक ये क्वेश्चन आता हो दिमाग में कि क्या हमारा रिश्ता सच में है भी, या फिर मैं सिर्फ स्टोरी बना रहा हूँ, ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। तो चलो, आज आपके सवाल के जवाब मैं दे दूँगी आपको कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप क्या ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये भी आपको समझ जाएगा इस रीडिंग में। आज मैंने कोई पर्सनल रीडिंग भी नहीं दी है, मैंने फ़ोन खोला तक नहीं है। मैं इतनी बीमार हूँ, मैं काम करती हूँ और सो जाती हूँ, काम करती हूँ, सो जाती हूँ, लेकिन मैंने आज काम भी बहुत कम किया है। चलो डिवाइन, हमें प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए, हेल्प करिए हमें टू गेट क्लियर मैसेजेस, और बताइए कि क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है या फिर सिर्फ एक इल्यूजन है। Is this relationship true or is it just an illusion? ओके, तो इस डेक से जो कार्ड्स निकल के आए हैं वो पहले ले लेते हैं। ट्रैप्ड, ब्लफ, एग्जॉशन, रेजिस्टेंस, इल्यूसिव, कमिटमेंट, और बॉटम ऑफ द डेक जो है शैलो, ठीक है। हम दूसरे डेक से भी देखेंगे। लेट्स सी, क्या ये रिलेशनशिप ट्रू है, रियल है, या फिर इट्स जस्ट एन इल्यूजन। क्या ये रिलेशनशिप सच्चा है या फिर सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, एंग्जाइटी,
ट्रू लव, रिग्रेट्स, अनएक्सपेक्टेड। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है आई साइड, जो कि बहुत ही जनरल मैसेज निकल के आया है। ये हमारे दूसरे एक डेक दूसरे एक रीडिंग में भी यही मैसेज निकल के आया था सेम। और मुझे जो डेक चाहिए, लेट मी पुल इट। नहीं, ये वाला तो नहीं चाहिए। ओके, इज दिस कनेक्शन रियल और इट इज़ जस्ट एन इल्यूजन? क्या ये रिश्ता सच्चा है या सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है? व्हाट इज दिस, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन? ओके, ओ माय गॉड। ओके, नो वरीज। ब्लेम, लॉन्गिंग, सोलमेट्स, कंपैटिबल और इमेजिनेशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिकंसिलेशन, रीयूनियन। ओके, लास्ट में हम लव मैसेजेस लिखेंगे, इसलिए मैंने ये जगह छोड़ रखी है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करते रीडिंग करेंगे, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो मैं जब कार्ड्स निकाल रही थी ना, मुझे एक चीज़ तो पता चल गई है कि आपको ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ही टू मच रहा है, मतलब बहुत ट्रिगरिंग रहा है। आपको इस रिश्ते ने 101% बहुत ज़्यादा ट्रिगर दिया है। ठीक है, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से आपको बहुत सहना पड़ा है। आपको बहुत ट्रॉमा भी दिया है इस रिश्ते ने, आपको बहुत कुछ सीखने भी मिला है इस रिश्ते से। लेकिन आपको कहीं ना कहीं आप एक बेटर पर्सन बने हो इस रिश्ते की वजह से। यू हैव बिकम अ बेटर पर्सन। ठीक है, सो या दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ट्रैप्ड की एनर्जी क्यों है? सबसे पहले तो डिवाइन हमें बताए ट्रैप्ड क्यों है यहाँ पे। गाइस, ट्रैप्ड हियर। यहाँ पे जो कार्ड निकल के आया है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे जो फील हो रहा है वो ये है कि आपने ना इस रिश्ते में टू मच दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी क्षमता जितनी थी उससे भी ज़्यादा आपने इस रिश्ते के लिए किया। आप जितना कर सकते थे मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, आपने उससे भी ज़्यादा किया इस पर्सन के लिए, इस रिश्ते के लिए। और मुझे लगता है कि शायद ही आपने किसी और रिलेशनशिप के लिए इतना किया होगा कभी, लेकिन इस रिश्ते के लिए आपने किया। और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप ने आपको उतना कुछ दिया नहीं। ठीक है, यू डिडंट गेट मच फ्रॉम दिस कनेक्शन। और मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न मुझे कार्ड्स देखकर भी ये चीज़ फील हो रही थी। सॉरी, मैंने एक चीज़ नहीं बताई। आप ना बहुत फंसा हुआ सा अपने आप को पाते हो। आपको लगता है यार मैं तो फंस गया या मैं तो फंस गई, क्योंकि आप प्यार भी करने लगे हो। आप स्टक, आपको ट्रॉमा भी मिल रहा है। और जब रिश्ता ऐसा हो जाता है ना कि जहाँ पे आपको प्यार से ज़्यादा ट्रॉमा मिल रहा है, तो आप वहाँ पे अटक जाते हो। फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे पास 99% जो क्लाइंट्स आते हैं ना, मैं उनको वही समझा रही होती हूँ, क्योंकि वो उसी सिचुएशन में होते हैं, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए नहीं है, लेकिन वो उसी रिश्ते में रहना चाहते हैं, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फाइन। मैं भी एक टाइम पे आई वॉज इन टू अ रिलेशनशिप जो बहुत ड्रेनिंग था, बहुत ही अब्यूज़िव था, या बहुत ही अब्यूज़िव, मतलब वो मुझे गाली गलौच नहीं करता था, लेकिन इट वॉज मोर लाइक के टू मच था मेरे लिए। ठीक है, मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया, मेरे इमोशंस का फ़ायदा उठाया गया, एंड कहीं ना कहीं इट बिकेम टू मच फॉर मी। मुझसे नहीं सहा जा रहा था। और ऐसा हो जाता है ना तब कि यार हम प्यार भी करते हैं, तो हम वहाँ से निकल नहीं पाते आसानी से। सो इस रिलेशनशिप में आपने बहुत दिया, टू मच दिया, ओवरफ्लो कर दिया आपने, अपने एनर्जीज़ आपने बहुत दे दी, और आपको उतना कुछ नहीं मिला, एंड यू फील स्टक। अब आपको ऐसा लग रहा है मैं इससे बाहर भी नहीं निकल पाऊँगी या निकल पाऊँगा। ब्लफ की एनर्जी क्यों है? ओके, 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन कहीं ना कहीं आपको ओवर एक्सपेक्टेशंस दिलाई गई। आपको ऐसा जताया गया कि मैं ये भी करूँगा तुम्हारे लिए, मैं वो भी करूँगा, मैं ऐसे भी करूँगी, मैं शादी भी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ लाइफ जीना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म रहूँगा, हमेशा के लिए रहूँगा। लेकिन वो बोलते हैं ना कि टू मच प्रोमिसेस कर देना और कोई प्रोमिसेस को नहीं निभाना, ऐसा ही कुछ हुआ है।
ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पर्सन ने, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगी, आपको ज़्यादा शो किया लेकिन उतना वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। उनके खुद के ही प्रोमिसेस पे वो क्या बोलते हैं यार उसको, वो अपने खुद के प्रोमिसेस को सही नहीं ठहरा पाए। दे कुडंट डिलीवर यू व्हाट दे प्रॉमिस्ड, ठीक है। और ये एक चीज़ तो है कि इस पर्सन की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन का डोमिनेशन है आपके ऊपर, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होल्ड करते हैं आप पे, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जी क्यों है, लेकिन ये वही है ना कि आपको खुशी भी यहाँ से ही मिल रही है, प्लेजर भी मिल रहे हैं सारे। एग्जॉशन क्यों है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों ने, आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन के ऊपर इस पर्सन से मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है, या फिर आप में भी ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो। कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, या बहुत बार आपके दिमाग में ऐसा आता है थॉट कि मैं छोड़ दूँ यार, मैं कहीं चले जाऊँ। नॉट जस्ट फ्रॉम दिस पर्सन, आपको ऐसा लगने लगता है कि मैं सब कुछ छोड़कर कहीं चली जाऊँ या चला जाऊँ। आप इतने थक गए हो, आप इतने ड्रेन हो गए हो दे देकर, क्योंकि वही होता है ना कि जब देने वाला इंसान देने पे आ जाए तो लेने वाले इंसान ना बहुत ज़्यादा लेने की क्षमता रख शुरू कर देता है, और आपकी एनर्जी डेफिनेटली ड्रेन हुई है। और आप में से कुछ लोग या तो ऑलरेडी थक चुके हो इस रिश्ते से या फिर आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, क्योंकि आप इतना दे रहे थे कि यू बिकेम शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास देने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रेजिस्टेंस क्यों है यहाँ पे, ओ माय गॉड, कार्ड एकदम उछल के नीचे गिरा है, लेट मी पिक इट अप। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है जस्टिस। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस पर्सन के अलावा जो आपको बहुत पसंद करते हैं, जो आपके वैल्यू समझते हैं, जो आपको अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी जगह देना चाहते हैं। लेकिन जब तक इस रिश्ते का कर्मा आप पूरा बैलेंस नहीं कर लेते हो, मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन से किसी और के इस पर्सन को छोड़ के किसी और के बारे में सोच भी पाओगे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कर्मा। में यहाँ पे आज रीडिंग जो भी देख रहे हो ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है यहाँ पे, जो जब तक नील नहीं होगा, जो जब तक बैलेंस आउट नहीं होगा, तब तक यू विल नॉट बी एबल टू ओवरकम दिस रिलेशनशिप, ओके। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, आप अपनी फीलिंग्स दबा के बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि आप किसी और रिलेशनशिप में, मतलब इस रिलेशनशिप में हो, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। लेकिन यू विल गेट एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको सही पर्सन मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं फिर से मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत जनरलाइज रीडिंग कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको कि आप इस पर्सन को छोड़ दो और किसी और के पास चले जाओ। मैं जस्ट बता रही हूँ कि इफ़ यू आर वांटिंग, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो तो देयर इज स्कोप, ठीक है, फ्यूचर में। एल्यूसिव की एनर्जी क्यों है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो, यू आर अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप डिजर्व करते हो, ठीक है। एल्यूसिव को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द टावर एंड द हैंग्ड मैन। यस, यहाँ पे मुझे लगता है कि इमारत ही गलत नींव पे बनाई गई है। ये जो इमारत है आपके रिश्ते की, गलत नींव पे बनाई गई है। किसी के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ऑनेस्टी नहीं रखी रिश्ते में, किसी ने यहाँ पे झूठ बोले, आपके साथ दिखावा किया, जो नहीं है वो दिखाया आपको, झूठे वादे किए, झूठे ओवर एग्जैगरेट किया, प्रिटेंड किया, दिखावा किया आपके सामने, नाटक किया प्यार का। मैं ये नहीं बोल रही इस पर्सन ने 100% नाटक ही किया, लेकिन 80% तो इनका नाटक ही रहा है। और जिसकी वजह से क्या है ना कि आप दोनों का रिश्ते की जो भी सिचुएशन अभी है वो उसी वजह से है, क्योंकि जब नींव ही गलत है तो इमारत भी गलत बनेगी और वो इमारत कभी ना कभी ढहेगी। कमिटमेंट की एनर्जी क्यों है, ओके, द लव एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, चांसेस है, स्कोप है, प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे आज जो रीडिंग देख रहे हो कि इस पर्सन से आपको आगे जाके लॉयल्टी भी मिलेगी, कमिटमेंट भी मिलेगी, और जो झूठे वादे किए हैं उन वादों का सच्चाई में बदलने के भी आगे जाके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। इस पर्सन के सुधरने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आप दोनों के रीयूनियन में आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले जैसा, ठीक है। शैलो की एनर्जी क्यों है, ओह माय गॉड, ओके। मुझे ना कार्ड्स यहाँ पे
हिल जाते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे एकदम अच्छे से लगाए हुए कार्ड्स बहुत पसंद है। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है और बॉटम ऑफ द डेक में द मून है। येस, आई टोल्ड यू, ये पर्सन कहीं ना कहीं, पता नहीं क्यों, बट फॉर सम रीज़न ना ये पर्सन बहुत जल्दी इंटरेस्ट खो देते हैं। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, या फिर दिस इज़ समवन जो बहुत ही इम्पल्सिव है, जल्दबाजी में डिसीजंस लेना, गलत डिसीजंस ले लेना। जल्दबाजी में लोगे तो गलत ही डिसीजंस होते हैं मोस्टली। इमेच्योरिटी के वजह से भी मुझे लगता है ये पर्सन कई बार जल्दी बोर हो जाना, या इनका ये डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, बट हाँ, अभी आप दोनों के बीच में जो भी चल रहा है ना, दिस पर्सन या आपके बिना बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, यस, इस पर्सन की लाइफ में आपकी एक ऐसी जगह है जो जब आप उनके लाइफ में नहीं होते हो, इट फील्स एम्प्टी। ठीक है, मतलब पैशन, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पता नहीं क्यों बट ये आपसे भी जल्दी बोर हो जाते हैं। मैनी टाइम्स इट हैड हैपेंड इन द पास्ट जहाँ पे आपसे बोर हो गए, दे जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड, दे जस्ट गॉट बोर्ड, एंड फिर जब इनको अकेलापन आ जाता है फिर इनको आपकी याद आती है। दैट इज़ समथिंग दैट हैपन्स विद दिस पर्सन। आईसाइट, ये कार्ड निकल के आया, इसको मैं क्लैरिफाई नहीं करूँगी। मुझे लगता है आपके पर्सन को कुछ आइज़ रिलेटेड इश्यूज़ या तो हो रहे हैं या तो हो सकते हैं आने वाले समय में। वीक आईसाइट, चश्मा लगना, विजन थोड़ी सी ब्लर हो जाना, या फिर हेडेक्स। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। एंग्जाइटी की एनर्जी, या फिर आपके पार्टनर को ये हिंट हो सकता है कि आपके पार्टनर को आईसाइट के कुछ इश्यूज़ है, या उनको चश्मा है, या कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, एंग्जाइटी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स विथ चैरियट इन द बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन राइट नाउ, ये जिस भी सिचुएशन में है, अगर ये आपसे मूव ऑन हो गए हैं या ये आगे बढ़ गए अपनी लाइफ में आपके बिना, दे नॉट हैप्पी। ये पर्सन डेफिनेटली सो नहीं पाते हैं रात को, या जल्दी नहीं सो पाते, इनको नींद नहीं आती है या गहरी नींद नहीं आती है, बहुत स्ट्रेस और एंग्शियस फील करते हैं, टेंशन में होते हैं, बहुत वरी करते हैं। सो दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, दिस पर्सन इज़ नॉट फ्री। ठीक है, ट्रू लव को प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। हायरोफेंट एंड अबंडेंस, यस, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है। ये पर्सन क्या करते हैं ना, जिस भी रिलेशनशिप में जाते हैं, इंक्लूडिंग आपके साथ भी, ये बहुत लंबे समय तक उस रिश्ते के बहुत लंबे समय का नहीं सोचते हैं। ये अभी का देखते हैं कि अभी तो खुश है ना, अभी मिल लो, एंजॉय कर लो, बात का बाद में देखा जाएगा, अभी क्यों टेंशन लेना है। ठीक है, सो ये पर्सन को आज तक सच्चा प्यार इसलिए नहीं मिला है, या इनका कोई भी रिश्ता आखिरी तक इसलिए नहीं टिका है क्योंकि इस पर्सन ने सारे रिश्तों को बहुत ही कैजुअल लिया है। और आप, रही बात अब आपकी, बिकॉज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं तो हम बाकी लोगों की बात नहीं करेंगे। आपके साथ भी ये पर्सन यही कर रहे थे कि ये आपको कैजुअली, दे वर टेकिंग यू एज ए फ्लिंग, बस कुछ दिनों का है, छोड़ देंगे ऐसा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो आई डोंट नो बट फॉर सम रीज़न ना, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन को आपके साथ रियलाइज़ हो रहा है कि अगर मैं यही पैटर्न रिपीट करता रहा विद एवरीवन, मुझे सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये पर्सन पता है क्या करते हैं, ये खुद ही ये सारी गलतियाँ करते हैं और फिर लोगों पे ब्लेम करते हैं कि इसके वजह से मुझे प्यार ही नहीं मिला, ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे कभी प्यार नहीं मिलता है, या कोई मुझसे सच्चा प्यार ही नहीं करता है। ब्रो, तुम देखो ना तुम क्या कर रहे हो। ये पर्सन गलती करते हैं और लोगों पे ब्लेम डालते हैं, बट विथ यू व्हाट इज़ हैपनिंग, इस पर्सन को एक ट्रिगर मिल रहा है कि ये आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। आज जो रीडिंग देख रहे हो, जो इस रीडिंग तक पहुँचे हो, आप लोगों की शादी तक रिश्ता जाने के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। रिग्रेट्स क्यों है? ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स है, एम्प्रेस, जजमेंट, अबंडेंस। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना आपको समझ नहीं पाए, वेरी क्लियरली मैं देख रही हूँ कि पर्सन को आप ब्लेसिंग की तरह मिले। आपका मिलना सबके नसीब में नहीं है। यू आर एन एम्प्रेस। आपने अपनी एनर्जी दी इस पर्सन को, आपने अनकंडीशनल प्यार दिया, आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे। मैंने बोला ना शुरुआत में रीडिंग में, आप हमेशा बहुत ही गिवर रहे हो, आपने सब कुछ दिया। बट इस पर्सन ने वो चीज़ नहीं देखी आपके अंदर कि आप क्या हो, आपकी वैल्यू बेसिकली इस पर्सन ने नहीं समझी, जो कि
इस पर्सन ने आपको ना, मैं सच बताऊं, आप एक टाइम पास पर्सन नहीं थे, लेकिन इस पर्सन ने डेफिनेटली एक टाइम पे आपसे टाइम पास किया है। ओके। और हाँ, एक चीज़ और मैं नोटिस कर रही हूँ विद दिस कार्ड, आपको खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि यार मैंने इस इंसान को मैंने समझा नहीं, ये इंसान मेरी वैल्यू नहीं समझा, इस इंसान ने मुझे टाइम पास समझा, या इस इंसान ने मेरा यूज़ किया, या इस इंसान ने मेरा टाइम बर्बाद किया। आप में से कुछ लोग तो डेफिनेटली इस रिश्ते की वजह से एक एम्प्रेस एनर्जी में आए हो, क्योंकि आप बहुत कुछ सीखे। ओके, वाओ, अनकंडीशनल, क्योंकि आपके मन में ना गुस्सा भर गया है, आपको इतना पेन होता है सोच के कि यार मैं एक एम्प्रेस हूँ और मैं एक पेज की प्यार में पड़ी हुई हूँ, मतलब ये इंसान मुझे वो प्यार दे नहीं सकता जो मैं डिज़र्व करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, अनएक्सपेक्टेड क्यों है? ओके, अबंडेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ पे कि इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद आपने बहुत कुछ खोया भी है, बहुत कुछ पाया भी है। आपको इस पर्सन ने कभी भी कमिटमेंट नहीं दी, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी नॉन कमिटल, वेरी इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ। बहुत टाइम लेना, टाइम पास करना, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो आपको नहीं। देखिए, कभी कभी हम अगर 10 on 10 होते हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर हम 10 हैं या 10+ है, तो हमें कोई 1 वाला पर्सन मिलता है ना ऑन अ स्केल ऑफ 10, तो हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि हमारे में कोई कमी है कि भाई मेरा चेहरा ठीक नहीं है, या मैं आई डोंट ब्रिंग एनीथिंग टू द टेबल, या मैं कम हूँ क्या कहीं से, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं, इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया है, बहुत रिजेक्टेड, बहुत दे मेड यू फील वेरी बैड, दे ऑफर्ड यू लेस देन वॉट यू डिज़र्व, एंड ये चीज़ ने आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी एक टाइम पे भरी है। ठीक है, ब्लेम क्यों है यहाँ पे? ब्लेम क्यों है? व्हाट इज ब्लेम हियर? मटेरियल सक्सेस, डिफीट। मुझे किसी किसी के लिए ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने छोटी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए अपनी लाइफ में इनको जो भी लॉसेस हुए या जो भी इनको प्रॉब्लम्स झेलने पड़े हैं, उसके पीछे आपको ब्लेम किया है, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम मेरे लाइफ में आए तब से मेरे साथ बुरा होने लगा, या तुमने मेरे लाइफ में मनहूसियत लाई है, यू आर टॉक्सिक, यू आर दिस, यू आर दैट। या तो इनडायरेक्टली या तो डायरेक्टली ये चीज़ आपको दर्शाई गई है बार बार। ठीक है, बट उल्टा हुआ है। मुझे लगता है आपके इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद इनको जीने का तरीका पता चला है। इनकी लाइफ में मे बी इनको जॉब नहीं थी तो जॉब मिल गई, बट दे ऑलवेज सॉ द रॉन्ग इन यू। लॉन्गिंग क्यों है? सक्सेस, अनफुलफिल्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स है। देखिए, अभी भी आप इतना कुछ है इस रिलेशनशिप में नेगेटिव, लेकिन अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, या ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता था। कभी कभी आपको ऐसा लगता है मेरे से कोई गलती हो गई, या मुझसे मैंने कुछ कमी रख दी, मेरे साइड से कोई कमी हो गई। क्योंकि देखो यार, आप जितना दे सकते थे मुझे लगता है आपने उससे ज़्यादा ही दिया है, आप सब कुछ देकर हार चुके हो। ठीक है, बट हाँ, इस पर्सन को डेफिनेटली रियलाइज़ होगा फ्यूचर में कि उन्होंने एफ़र्ट्स नहीं डाले इनफ। ठीक है, प्यार तो था उनको, प्यार तो है, लेकिन उन्होंने उतने एफ़र्ट्स डाले नहीं। सोलमेट्स क्यों है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो आगे जाके चेंज डेफिनेटली उसमें आएगा, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएगा। जो इंसान नॉन कमिटल है, इमेच्योर है, इम्पल्सिव है, झूठा है, मैनिपुलेटिव है, डिसऑनेस्ट है, वही इंसान आप विल चेंज। एक ऐसे चेंज हो जाएंगे फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरीवन, जहाँ पे ये पर्सन आपको लगने लगेगा कि यार ये मेरा सोलमेट है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के बीच एक हारमोनियस चेंज, लाइक एक बहुत ही अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। चीज़ें इतनी अच्छी होंगी कि यू विल नॉट बिलीव इट। ओके, कंपैटिबल को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मटेरियल वर्क एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, देखो क्या है ना कि हो सकता है उनमें गुस्से का प्रॉब्लम है, आप में गुस्से का प्रॉब्लम है, या आप दोनों में कोई ना कोई प्रॉब्लम। देखो, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ना तो आप परफेक्ट हो, ना तो आपके पर्सन 100% परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन आप कंपेयर किया जाए तो आप उनसे बेहतर हो। तो यहाँ पे आपके पर्सन को समझ आ जाएगा कि देखो, कंपैटिबिलिटी लेवल 100% किसी की नहीं हो सकती है। कुछ गलतियाँ उसमें होंगी तो कुछ गलतियाँ मुझ में भी है, कुछ प्रॉब्लम उसमें है तो कुछ मुझ में है, उसको अगर ये प्रॉब्लम है तो मेरे में तो ये भी प्रॉब्लम है। सो बट
अगर काम करोगे, अगर टीम वर्क की तरह काम करोगे तो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। ये इस पर्सन को समझने वाला है। इमेजिनेशन क्यों है? द मैजिशियन, द लवर्स। वाओ, देखिए सारा खेल होता है हमारे सोच पे। जो हमारी सोच होती है, जो हमारा थॉट होता है, अगर वो पॉजिटिव हुआ तो वो हमारा एक संकल्प, यानी हमारा जो एक थॉट है वो हमारी रियलिटी बन जाती है धीरे धीरे, क्योंकि हम उसी चीज़ को सोच रहे होते हैं। देखिए कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं ना कि उनको पता है, दिख रहा है सामने वाला हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, वो सामने से बोल रहा है मुझे नहीं रहना है, फिर भी वो उनके लिए उनको लगता है कि दी क्या इस केस में भी ये चीज़ काम करेगी, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगी, क्योंकि उनको रहना ही नहीं है आपके साथ। तो एनर्जी बैलेंस नहीं हो रही है ना, आप तो चाह रहे हो, वो तो नहीं चाह रहे ना वहाँ से। तो अगर इन केस आपका रिश्ता हेल्दी है, थोड़ी बहुत इश्यूज़ है, वर्केबल डुएबल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है लेकिन वर्केबल है, उस पर काम किया जा सकता है, तो आप मैनिफेस्ट करो। बेसिकली मैनिफेस्ट करोगे तो आप दोनों के बीच का जो खोया हुआ प्यार है, जो अट्रैक्शन है, जो रिश्ता है, वो सुधरेगा। तो सॉरी, मैं पहले कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। रिकन्सिलेशन, रियूनियन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, वेल्थ, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन जब आपके प्यार को समझेंगे, जब आपके प्यार को वैल्यू करेंगे, तब इनकी लाइफ में ये सब कुछ हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस पर्सन को ये समझना बहुत ज़रूरी है। व्हेन दे विल स्टार्ट वैल्यूइंग योर लव, जब वो खुद के प्यार को, खुद की फीलिंग्स को समझेंगे, उससे दूर नहीं भागेंगे, आपके प्यार को समझेंगे, उसकी वैल्यू करेंगे, तब उनके लाइफ में मुझे लगता है पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पर्सन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको अगर चाहते हैं उनकी लाइफ में अबंडेंस आए, पैसा आए, अच्छी जॉब, अच्छा करियर हो उनका, तो उनको आपके प्यार की वैल्यू समझनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि होगा। वो ये पर्सन खुद देखेंगे, जब वो आपकी लाइफ में आ जाएंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, तो अपने आप उनकी लाइफ में बरकत आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, टॉपिक क्या है रीडिंग का, कि क्या ये रिश्ता सच्चा है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है। तो यस, ये रिश्ता सच्चा तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल करेंटली ये रिश्ता बहुत ही ख़राब है। इसको बहुत ही काम करने की इसके ऊपर ज़रूरत है। फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ये रिश्ता सुधर सकता है। ठीक है, सो ये कोई भ्रम नहीं है, डेफिनेटली फीलिंग्स जुड़ी हुई है, अटैचमेंट है। कैसी लगी रीडिंग? नहीं सॉरी, लव मैसेजेस देखने मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ। एक्चुअली मेरा गला भी थोड़ा सा भारी हो रहा है लेकिन फिर भी हम ले लेते हैं। चलिए देखते हैं पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। व्हाट डज दिस पर्सन हैज़ टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे? क्रॉस रोड, तो ये पर्सन अभी दोराहे पे है। मुझे लगता है किसी और ही डेक से आया है निकल के। देखो कोई और ही डेक है, क्योंकि ये वाला डेक है, ये वाला, बट ये कोई और ही डेक से निकल के आया है। आई गेट जेलस व्हेन आई सी यू विद समवन एल्स, तो ये किसी और के साथ आपको देख के बिल्कुल भी बहुत जेलस हो जाते हैं। आई एम कमिंग विद अ ऑफर यू कांट रिफ्यूज़, तो ये किसी ऐसे ऑफर के साथ आपके पास आने वाले हैं जिसको आप कभी भी टाल नहीं सकते या ना नहीं कह सकते। यू वर नॉट लॉयल टू मी, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके साथ डिसऑनेस्ट थे। इट वॉज़ अ डिफ़िकल्ट डिसीजन, तो ये अगर आपको छोड़ के चले गए तो वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था, आसान नहीं था। यू नीड टू मूव ऑन एंड फॉरगेट मी, तो ये कह रहे कि तुम्हें मुझसे आगे बढ़ जाना चाहिए, मुझे भूल जाना चाहिए। आर रिलेशनशिप वॉज टॉक्सिक, तो मे बी इनको ऐसा लग रहा था कि आप दोनों का रिलेशन, मैंने बोला ना, इनको ऐसा लगता है कि यू आर नॉट गुड फॉर देम, या आप जब होते हो तो मनहूसियत आ जाती है, समथिंग लाइक दैट। डू यू स्टिल हेट मी, तो ये पर्सन पूछ रहे हैं क्या तुम अभी भी मुझे हेट करते हो। आई वंडर वॉट यू थिंक अबाउट मी नाउ, तो ये बोल रहा है कि मैं अभी सोच रहा हूँ, या मैं इस चीज़ को अभी तक जान नहीं पा रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में अभी क्या सोचते होंगे। आई हैड नो चॉइस सो आई लेट यू गो, तो उनके पास कोई चॉइस नहीं थी इसलिए उन्होंने आपको छोड़ दिया। आई विल नॉट बेग यू टू स्टे, तो ये आपको रहने के लिए भीख नहीं मांगेंगे। इट्स जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट, तो ये बोल रहा है कि इतना आसान नहीं होता है पास्ट को भूल जाना। आई केयर फॉर यू बट आई डोंट हैव पैशन, सी आई टोल्ड यू पैशन की कमी है यहाँ पे फ़िलहाल। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो ये आपको कभी नहीं भुला पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है मैसेज। ओके, सो या दैट वाज इट। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।